हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबमनी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही जोरदार आर्टिकल में जो है 5 मंत्र बताऊंगा। आज एयरफोर्स का एग्जाम इसी सितंबर महीने में होने वाला है और इस 5 मंत्र के द्वारा आप एयरफोर्स को पास कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आइए देखिए 5 मंत्र यूज कैसे होते हैं, उसकी पोजीशन कैसे होता है, स्थिति कैसे होता है। तो पहले मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा। उसके बाद जो है मैं 5 मंत्र बताऊंगा। अगर 5 मंत्र फॉलो कर लिए तो 1 नंबर निश्चित है आपको एयरफोर्स में। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखिए आर्टिकल मीन्स होता क्या है, आर्टिकल की हिंदी क्या होती है। कितने लोग पूछते हैं कि आर्टिकल की हिंदी क्या होती है। एक तो आर्टिकल वो जो अनुच्छेद वाला होता है वो नहीं है। यहाँ पर ग्रामेटिकल अगर ग्रामर में लिया जाए तो आर्टिकल मीन्स उपपद होता है। और आर्टिकल की डिफिनीशन क्या होती है। आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल इज आल्सो यूज्ड एज डिटरमिनर्स। आई नो इट, बट जस्ट लिसन टू मी। आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स and that are used before nouns. That are used before nouns means article also used as adjective is called determiners, but it is used before noun. I informed you how kinds of article. How many kinds of article? There are 2 kinds of article. Number 1 definite article and number 2 indefinite article. डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह उसके अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है, द THE का प्रयोग किया जाता है। और जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वह इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित उपपद, और निश्चित उपपद जो होते हैं वह द होता है, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित उपपद ये इसके अंतर्गत जो आते हैं हम ए और एन, इसके अंतर्गत ए एन का अध्ययन हम करते हैं। तो ये तो पता ही होगा कि द का प्रयोग अनिश्चित उपपद के पहले किया जाता है, जबकि डेफिनिट द का प्रयोग निश्चित उपपद के पहले किया जाता है, जबकि ए एन का प्रयोग अनिश्चित उपपद के पहले किया जाता है। और ए एन और द का प्रयोग किया कहाँ जाता है पहले तो ये सुन लीजिए। ए एन का प्रयोग बिफोर वावल्स, but we take vowels in Hindi words। यानी ए एन का प्रयोग जो है वावेल्स के पहले होता है। जब कोई भी वर्ड वावेल से प्रारंभ हो तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वह ए एन हिंदी का वावेल होना चाहिए। जैसे हम कहें यूनियन, देखिए यह भले ही यू से प्रारंभ है, यूनियन है, ये यू से प्रारंभ है, वावेल है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण जो है वह वावेल नहीं है बल्कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। यूनियन लिख दिया गया तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। जबकि अगर ऑनेस्ट लिखते हैं HONEST, यहां भले ही एच है, उच्चारण ऑनेस्ट होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट होता है। और जब ये ऑनेस्ट होता है तो हम करते क्या है, जब ये ऑनेस्ट होता है तो हम करते क्या है, ऑनेस्ट होता है तो यह वावेल से आ शब्द वावेल से है, और जब वावेल से है तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे न कि ए का। तो ये ट्रिक है और यही आप समझ लिए ट्रिक। तो ए एन लगाना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी उच्चारण से लेते हैं। अगर हिंदी उच्चारण से वावेल आता है तो उसके पहले एन, और हिंदी उच्चारण से भले ही वावेल आया हो लेकिन हिंदी उच्चारण में उसका अर्थ कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने बताया। तो ये तो यूज रहा ए एन का। और द का प्रयोग तो तमाम जगहों पे होता है, आपको पता है, पर्वत, पहाड़ी, झील, दिशाओं के नाम के पहले, यूनिक थिंग्स के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के पहले, ये जो होता है ये तो आपको भली भांति पता है। आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द एंट। अब तो जानने वाली यह बात है कि कब हम
द का उच्चारण द करते हैं और दी करते हैं। यह भी एक आपको ट्रिक मिलेगा यहां पर, देख लीजिएगा। यहां पर कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है और उसके पहले द लगा है तो इसको हम उच्चारण भी द करते हैं। यह जो उच्चारण है क्या है, द बोया होगा, दी करना यहां उचित नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कब जो है दी पढ़ा जाता है, द को कब दी पढ़ते हैं और कब द पढ़ते हैं, यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंट आया हुआ है, दिस इज द एंट, तो द पढ़ना गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह एंट है, एंट का उच्चारण वावेल से हो रहा है और वावेल से हो रहा है तो इसका उच्चारण द नहीं बल्कि हम क्या पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कब हम द उच्चारण करते हैं और कब डी उच्चारण करते हैं। आप एयरफोर्स की एग्जाम देंगे और यह भी जानना जरूरी है, कहीं जो है इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये द बॉय और यहाँ दी एंट, यह उच्चारण होगा। अगर और भी स्थिति होती है, जैसे जब किसी भी वाक्य में किसी व्यक्ति पर बल देकर कहा जाता है, बोला जाता है, तो वहां उसका उच्चारण द नहीं बल्कि दी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है। जैसे दिस इज दी बॉय, यहां पर दी का उच्चारण होगा, दिस इज दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो, यह वही लड़का है जिसने मेरी खिड़की तोड़ा। तो क्या हुआ, यहां पर इस लड़के के ऊपर बल देकर हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर जो द लिखा गया है टीएचई, उसका उच्चारण हम द नहीं करेंगे बल्कि डी करेंगे, यह निश्चित है। आइए आगे देखते हैं। अब तो यह हम जान लिए आर्टिकल, आर्टिकल के काइंड, और उसके बाद कुछ उदाहरण, और उदाहरण में कब द कहते हैं और कब डी कहते हैं, इस चीज को मैंने बताया। उसके बाद पोजीशन ऑफ आर्टिकल, एयरफोर्स में यही जानना है, बहुत समय नहीं लेना है, कम समय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है। तो मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताऊंगा और वह 5 मंत्र में बताऊंगा, आपको 5 मंत्र दूंगा। इस 5 मंत्र में बहुत शक्ति है। अगर यह 5 उंगली है और इसको अगर मुट्ठी बांध लिया जाए तो समझ लीजिए कितना मजबूत होता है, मजबूती का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 मंत्र मैं दूंगा, 5 मंत्रास ऑफ आर्टिकल, हाउ टू यूज इन द सेंटेंसेज, एंड दिस इज द गुड थिंग, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज ए एंड डी, and you are facing exams, competitive exams, then how can you face? It is impossible. So you should know 5 mantras of article. मैं आप लोगों को इस चैनल में 5 मंत्रास ऑफ आर्टिकल लाया हूं और इस आर्टिकल के द्वारा, इस मंत्रास के द्वारा आप निश्चित है कि आर्टिकल का प्रयोग आसानी से, इजीली से कर लेंगे। तो आइए देखिए, इन फर्स्ट मंत्रास आई एम गोइंग फर्स्ट बिफोर नाउन, मीन्स इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। पहला तो मंत्र यह है कि आर्टिकल नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाता है। पहला मंत्र यही बता रहा है आर्टिकल कहां प्रयुक्त किया जाता है, नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाता है। और ये नाउन कैसे नाउन के पहले प्रयुक्त किया जाएगा, थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं गिव मी अ बुक, यहां देखिए बुक नाउन है, बुक क्या है, नाउन, बुक नाउन है और उसके पहले क्या लगा है, ए। गिव मी अ बुक, मुझे पुस्तक दीजिए या मुझे पुस्तक दो। यहां पर ए क्या है, आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों, यहां पर एक या कोई के अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रहे। तो एक के अर्थ में दिस इज या गिव मी अ बुक, मुझे एक पुस्तक दो या कोई एक पुस्तक दो या कोई पुस्तक दो। तो एक या कोई के अर्थ में ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है इसलिए ए लगा है, एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पर देखिए नाउन है बुक, और नाउन के पहले क्या प्रयुक्त हो गया, आर्टिकल। तो भाई सिंपल सी तो बात है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र देखो, बिफोर एडजेक्टिव, सपोज दैट वाक्य में नाउन आया है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, तो अब हम सोचते हैं कि आर्टिकल कहाँ रखें, तो आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले रखते हैं। आइए देखिए एग्जांपल, दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। यहां देख लीजिए
बुक नाउन है, बुक नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम ए को रखे कहाँ, एडजेक्टिव के पहले। तो दूसरा मंत्र मेरा क्या हुआ, बिफोर एडजेक्टिव, मीन्स हम आर्टिकल का प्रयोग अगर वाक्य में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले प्रयोग करते हैं। ये दूसरा मंत्र रहा गाइस, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा बिफोर एडवर्ब, अब सुन लीजिए लाइन सही तो है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में कोई नाउन हो, उसके पहले एडजेक्टिव हो, उसके पहले कोई एडवर्ब आ गया तो हम एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, न कि बाद में। यहां देखेंगे, आई हैव अ वेरी गुड टेबल, अब यहां देख लीजिए, टेबल नाउन, गुड एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब, तो आर्टिकल क्या है, ए, और ए की स्थिति वेरी के पहले होगी, न कि वेरी के बाद। या ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ वेरी गुड टेबल, ये नहीं, ऐसे नहीं लिखना है कि आई हैव वेरी अ गुड टेबल, यह लिखना गलत होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ वेरी गुड टेबल लिखना ही करेक्ट होगा। तो ये देखना है हमें कि आर्टिकल कहां प्रयुक्त किया जा रहा है। ये तो अभी मैं पोजीशन बता रहा हूं, फिर तो यूज तो बताया ही जाएगा, लेकिन अगर 5 पोजीशन जान लेते हैं, 5 मंत्राज को जान लेते हैं, तो निश्चित है कि आपका जीवन सफल हो सकता है 1 नंबर से, इतना ध्यान रखिएगा। और इस 5 मंत्र को मैं तो कह रहा हूं कि कोई बताया भी नहीं है आपको, इसलिए आइए देखिए, चौथा मंत्र आफ्टर, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद किया जाता है। ये 5 चीजें याद करना होगा। आफ्टर का मतलब बाद में, यानी किसके बाद में, ऑल के बाद में, बोथ के बाद में, सच के बाद में, डबल के बाद में, हाफ के बाद में ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन नाउन के पहले कैसे, यहां मैं एग्जांपल देता हूं, ऑल द बॉयज, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑल के तो बाद है लेकिन नाउन के पहले, इसका ध्यान रहे, ऑल के बाद नाउन के पहले। ऑल द बॉयज आर हियर, यहां पर सभी लड़के हैं। सच भी देख लेते हैं, क्या एग्जांपल देख लेते हैं, सच अ बॉय, देखिए सच के तो बाद है लेकिन बॉय क्या है, नाउन, नाउन के पहले। तो मैंने कहा इन सब के बाद, आफ्टर ऑल दो सच, डबल, हाफ, बट बिफोर नाउन, तो बिफोर नाउन के पहले, या ध्यान दीजिएगा, सच अ बॉय, ये नहीं कि अ सच बॉय, ऐसा नहीं लिखना है, सच अ बॉय विल नॉट पास, कोई भी नहीं पास होगा, इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी चूज करके लिया गया है, अगर ये 5 मंत्र नहीं याद है तो 1 नंबर गया है आपका, और 1 नंबर अपने आप में मायने रखता है। और 5वां मंत्र लास्ट मंत्र है, पोजीशन में बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर मतलब के बाद, यानी आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर हाउ, टू, सो। अगर वाक्य में हाउ है, टू है, सो है, तो हम इनके बाद में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बट बिफोर नाउन, नाउन के पहले, इतना ध्यान रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ फाइन अ डे, यह दिन कितना सुंदर है, तो यहां क्या है, हाउ फाइन अ डे, देखिए हाउ के तो बाद है क्योंकि फाइन आ चुका है, तो हाउ के तो बाद है लेकिन नाउन के पहले। और क्या, इज सो फाइन अ मैन, इज सो फाइन अ मैन, देखिए सो के तो बाद है लेकिन मैन के पहले। हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, देखिए हाउ के तो बाद है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, और उसके बाद आर्टिकल प्लस नाउन, तो इतना ध्यान रहे नाउन के पहले होगा, लेकिन हाउ हो चाहे सो हो चाहे फार, हाउ सो चाहे टू हो, उसके बाद प्रयुक्त किया जाता है। और जब गाइस इतना ध्यान रखिएगा,
आप लोग एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं और एयरफोर्स का एग्जाम 5 मंत्रों के साथ अगर देते हैं तो आर्टिकल कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो सिंटैक्स में पूछे, करेक्शन में पूछे, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछे, किसी तरह पूछेगा, अगर ये 5 मंत्र जानते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको आर्टिकल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ धन्यवाद।